विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब एक बहुत विचारमान, अच्छे, बाल ब्रह्मचारी, भ्रमभूल कल्पना से रहित संत थे। सदगुरु ने भ्रम बिल्कुल नहीं डाला, लोगों ने तो बहुत भ्रम डाल दिया। ऐसा भ्रम डाला जैसे गुरुदेव बताते हैं कि कुआं में भांग पड़ी है, जो पिए वो बोरा है। कुआं में भांग पड़ी हुई है, कुआं का ये संसार, और भांग का ये भ्रमभूल कल्पना, विषय वासना और मोह ममता आसक्ति, ये पड़ी हुई है। और वो भांग कौन सी है? जे ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा, ये सब भूत चुड़ैले, विषय वासना, ये सब भांग है। और सब इसी भांग को पी पी करके बोरा रहे हैं। ये जगत अनादि है, इसका कोई कर्ता तो है नहीं, फिर भी लोग बता रहे हैं। तत्व में जो छठ भेद है ये भी अनादि है, और जीव का ज्ञान गुण है, ये भी अनादि है। जीव को ज्ञान गुण कभी कहीं से मिला नहीं, और तत्वों को भी छठ भेद कहीं से मिले नहीं, ये सब अनादि है। पर तत्व जड़ हैं तो उनके भेद भी जड़ हैं, और जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, तो इसका ज्ञान गुण भी अनादि है, ये कहीं से मिला नहीं। इसलिए अपने आप को जिसने जान लिया उसने सबको जान लिया। पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी की जो शक्ति है वो धारणा का क्षण है, पृथ्वी का जो धर्म है वो कठोर है, पृथ्वी का आकार है वो स्थूलाकार है, जो क्रिया है वो खड़े चाक के समान है, और मेल सबसे है। ये पृथ्वी के छठ भेद हुए। अब इनके लिए किसी भी कर्ता की विशेष की जरूरत नहीं है, किसी कर्ता विशेष की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनादि है। कारण पृथ्वी मुख्य कारण है, कारण का कोई कर्ता होता नहीं, कार्य बिगड़ करके कारण में मिल जाता है। तो ये तत्व अनादि है, और जल का गुण है वो रस है, ये भी जल को कभी कहीं से मिला नहीं है, अनादि है। और जो शक्ति है वो रसायनाकर्षण है, ये भी उसको कहीं से मिले नहीं। धर्म है वो शीतल है, जल को धर्म कहीं से मिला नहीं, वो तो शीतल अनादि है। आकार स्थूल, जैसे बर्तन में करो तैसा हो जाता है, और क्रिया उसकी अंधो है, नीचे की ओर। और मेल सबसे, ये जल के छठ भेद हुए, ये अनादि है। और अग्नि का जो गुण है वो रूप है, जो शक्ति है वो दाग है, जलाने का करती है। और जो गुण है अग्नि का वो रूप है, शक्ति दाग है, धर्म प्रकाशन है। आकार सूक्ष्म है, क्रिया ऊर्ध्वगमन है, और सब में मेल है। ये अग्नि के छठ भेद हैं। ये अग्नि को कहीं से मिले नहीं और न कभी बिछुड़ेंगे, ये अनादि है। ये सदगुरु देव की दया से ये सब पता चलता है
जगत तो अनादि है, जीव भी अनादि है, पर लोग इनमें भूले हुए हैं। जो और जो वायु का जो गुण है वो स्पर्श गुण है, वायु की शक्ति है, वो स्नेहाकर्षण है, वायु का धर्म है, कोमल है। और आकार है वायु का, वो अति सूक्ष्माकार है। और जो क्रिया है वो त्रिछा गमन है। और मेल शब्द से ये वायु के षटभेद है। जो आकाश का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये तो कोई वस्तु ही नहीं। आकाश का जो शब्द गुण माना है, जो केवल मानंदी है, वैसे शब्द गुण तो वायु का है, शब्द गुण भी वायु का है। आकाश तो केवल ओल खगोल खाली जगह है। आकाश का कोई धर्म, गुण, क्रिया, मेल, आकार कुछ भी नहीं। आकाश अवस्तु है। ठीक इसी प्रकार से इन ब्रह्मवादी लोगों ने वेदांत के अनुसार आकाश को ही ब्रह्म रूप माना है। आकाश अवस्तु तो ब्रह्म अवस्तु। आकाश में व्यापक माना है तो इसको आत्मा माना है, तो आकाश किसी में व्यापक है ही नहीं। इसलिए आत्मा मिथ्या, धोखा, भ्रम। तो जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने ज्ञान गुण को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। ज्ञान गुण ही मुख्य सार है तो सबके गुण मुख्य सार तो है ही, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य ये ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण के बिना किसी भी गुण की जांच परख नहीं हो पाती है ना। जितने नाम धरे गए इस ज्ञान गुण के द्वारा ही रखे गए, और कौन रखेगा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये सब अनादि होते हुए भी चेतन जीव अनादि है, फिर भी सारे नामों का रखने वाला ये चेतन जीव है। जीव के ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। लेकिन लोग भूलवश जन क्या क्या कह जाते हैं। कोई कोई तो यही कहते हैं कि अपने आप से बात करो। अरे अपने आप से कोई बात होगी? बात होती है दूसरे से होता है। सुख दुख पूछा जाता है, दूसरे का पूछा जाता है। राजी खुशी पूछी जाती है, दूसरे को पूछी जाती है। सुख दुख में सहायता दी जाती है तो दूसरे को दी जाती है। आप तो स्वयं है ही, स्वयं चेतन जीव, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप। इसके ऊपर कोई और दूसरा है नहीं। इसलिए धोखे को दूर करना चाहिए, लेकिन धोखे को दूर करते नहीं, भूल में जीवन गमा देते हैं। हटा दो भाई दिल से आत्मभास, अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव कहावे। अपने पद को भूल रहा है पत्थर पूजन जावे। गुरुबा तुझको दुखी करेंगे मत मन उनका दास। हटा दो भाई दिल से आत्मभास। विषय जाल में जो कोई फंसता पार नहीं हो पाता। जो कोई त्यागे विषय जाल को सोई किनारा पाता। विषय भरम दो महाजाल हैं अंतर ना है खास। हटा दे भाई दिल से आत्मभास। पार ज्ञान है साहिब कबीर का संशय धोखन कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का भ्रम होय। अपने आप को जान ले भाई वहां न करना वास। हटा दे भाई दिल से आत्म भास।
वर्तमान में महान गुरुजी पार ज्ञान कराते हैं, संशय धोखा भूल भ्रम को पल में दूर हटाते हैं। भूपेंद्र दास तू बचता रहना, मत करना कोई आस, हटा दे भाई दिल से आत्म भास। ये आत्म भास, ये धोखा सारे संसार को परेशान कर रहा है। ये आत्म का ये ब्रह्म भास, जब तक हम इस भास को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, दूर नहीं करेंगे, तब तक भटकते ही रहेंगे। हटा दो भाई दिल से आत्म भास, बिल्कुल हटा दो। ये भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना ये दुखदाई है। अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है खास, अपने पद को भूल न जाना, अरे पत्थर में करे वास। गुरबा तुझको दुखी करेंगे, मत बन उनका दास, हटा दे भाई दिल से आत्म भास। ये सब धोखा है, भूल है। विषय जाल में जो कोई फंसता, जो भी विषय जाल में फंसेगा तो वो तो मारा जाएगा, पार नहीं हो पाता। वो पार नहीं हो पाता विषय जाल में फंस करके, वो डूब ही जाता है। जो कोई त्याग विषय जाल को सोई किनारा पाता, और जो इसको त्याग देता है संत गुरुजनों की संगत करके, तो वो किनारे पे आ जाता है। विषय भ्रम दो महाजाल हैं, अंतर ना है खास। और विषय और भ्रम दो महाजाल हैं, बहुत, इनमें कोई खास अंतर नहीं। हटा दे भाई दिल से आत्मभास। ये आत्मभास बहुत, जहां में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी डूब गए। जो सत्य का उपदेश देने वाले दिन और रात कहते हैं कि हम पारखी हैं, वो भी आज आत्मभास में डूबे जा रहे। पार ज्ञान है साहिब कबीर का, संशय धोखन कोय। ये पार ज्ञान है सतु श्री कबीर साहब का, इसमें संशय धोखा कुछ भी नहीं है। ईस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का ब्रह्म होए। अपने आप को जान ले भाई, वहां न करना वास, हटा दे भाई दिल से आत्म भास। अपने आप को जान लो, वहां वास नहीं करना इन मायावी गुरबा लोग संशय धोखे में। वर्तमान में महान गुरु जी पार ज्ञान कराते हैं, संशय धोखा भूल भ्रम को पल में दूर हटाते हैं। सदगुरुदेव जड़ चेतन का भेद बताते हैं, 10 को त्याग, 8 को गहले, 6 का करे सुधार, और पार ज्ञान पूरा हो जाएगा तब होगा उद्धार। भूपेंद्र दास तू बचता रहना, मत करना कोई आस, हटा दे भाई दिल से आत्म भास। ये सब झूठा धोखा है, चेतन जीव ही सत्य है और सारा जाल ही जाल है। जो कोई इस जाल में फंसता, भटक भटक संसार में मरता। जो इस जाल में फंसता है वो संसार में भटक भटक करके मरता है? इतने पाप कमाता जीवन भर, जैसे गधा डोले लाद। इतने पाप कमा लेता है जैसे लादी लादता है गधा। इधर से बेचारा वो खाली कहां तक होगा, उसी में लाद लाद के मरता है। इसी प्रकार से पूरा जीवन ये मनुष्य भ्रम भूल कल्पना को और विषय वासना को लाद के ही मर जाता है। जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, किसके लिए आया, मुझे करना क्या है, मेरा धर्म क्या है। जीव का धर्म क्या है? ज्ञान है। गुण क्या है? ज्ञान है। मेल का है सबसे? प्रेम भाव है। गुण भी ज्ञान है, धर्म भी ज्ञान है, स्वभाव भी ज्ञान है। तो जिसने ज्ञान गुण को जान लिया, अपने आप को जान लिया, चेतन जीव को जान लिया, फिर वो ये कहेगा कि मैंने चेतन जीव को नहीं देखा? नहीं कह सकता है, कि वो चेतन जीव तो स्वयं ही है। तो ये तो कहना होगा ही नहीं कि मैंने नहीं देखा। बहुत से लोग कहते हैं कि जीव भी कोई वस्तु नहीं है। अब ये कह कौन रहा है कि जीव कोई वस्तु नहीं है? जो कह रहा है वो चेतन जीव ही है, तो यहाँ झूठ बोल रहा है। सबके गुण धर्म को जान रहा है,
और ये भी कह रहा है कि चेतन जीव कोई वस्तु नहीं। तो ये कौन कह रहा है कि चेतन जीव कोई वस्तु नहीं? चेतन जीव यदि वस्तु नहीं होता तो ऐसे कौन कहता? ये गुण धर्मों को कौन बताता? दूसरे की निरख परख कौन करता? इसलिए वस्तु है चेतन जीव, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान गुण है, ज्ञानी धर्म है, ज्ञानी स्वभाव है, ये अजरामर अखंड है, सबसे मेल है, आकार भी इसका ज्ञान है, ज्ञानाकार है। इसलिए अपने आप को जिसने जान लिया वो ये कभी नहीं कहेगा। जब अच्छे बुरे की निरख परख कर रहा है तो वो कैसे कह सकता है कोई के जीव कोई वस्तु नहीं है? नहीं कह सकता है। जांच भी करता है, कोई वस्तु खो जाती है उसको खोजता भी है, कोई केस आता है उसको लड़ता भी है, और फिर जीत हार का फैसला भी करता है, और फिर भी कहता है कि जीव कोई वस्तु नहीं है। तो समझ लो वो ज्ञान अंध है, भूला हुआ है। ऐसे अपने आप को जिसने जाना, समझ लो वो पार हो जाएगा, अपने आप को नहीं जान पाएगा, वो डूब जाएगा। तो वर्तमान में महान गुरु जी पार ज्ञान करते हैं और संशय धोखा भूल भरम को पल में दूर हटाते हैं। भूपेन दास तू बचता रहना, मत करना कोई आस, हटा दे भाई दिल से आत्म भास। इसलिए ये धोखा ही धोखा है। ब्रह्म आत्मा परमात्मा जितनी कल्पना की है ये सब जीव की कल्पना है, जीव ही सार है। इसलिए अपने आप को जानो। जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, जड़ में ज्ञान गुण है नहीं, चेतन में ज्ञान गुण है। तो अपने आप को जान लोगे, सारा फंदा कट जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।